अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में करेले गोश्त, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से और कड़वाहट से पाक। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। करेला गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैं लूँगी चिकन है 1/2 kg, करेले मैंने लिए हैं 1 kg जिनको मैंने अच्छे से छील के और 2 घंटे के लिए नमक लगा कर रख दिया था ताकि इनकी कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इनको मैंने फिर 4 से 5 पानी में अच्छे से धो लिया है, अब ये बिल्कुल साफ़ हैं। प्याज मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी मैं 1 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्ची मैं लूँगी 4 से 5, जिन्हें मैं हैंड में काट के ऊपर डाल लूँगी। टमाटर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। लेमन जूस मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। यहाँ पर 2 कप के करीब ऑयल ले लूँगी, जिसको मैं गरम कर लूँगी। जूँ ही ऑयल गरम होगा तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कर लूँगी करेले, और करेलों को कर लूँगी मैं फ्राई। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करूँगी, ना ही हार्ड करूँगी, थोड़े से ये सॉफ़्ट होंगे, इनको फ्राई कर लूँगी ताकि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। ये 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इनको मैं अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर साथ साथ इनका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो रहा है। और ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। और अब इनको करेलों को मैं ऑयल में से निकाल लूँगी और अलग से एक प्लेट के अंदर रख लूँगी। सारे ही मैं यहाँ पर करेले ऑयल से निकाल लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पर इसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं डालूँगी प्याज, जो मैंने रफली चॉप कर लिए थे, और इनको भी मैं हल्का सा सॉफ़्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी इनको भी मैं सॉफ़्ट कर लूँगी, इनका कलर चेंज नहीं होने दूँगी। और इसमें से भी हाफ़ मैं निकाल लूँगी, 2 प्याज के करीब मैं इसमें से भी निकाल लूँगी जब ये तकरीबन हाफ़ कुक हो जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पर ये तकरीबन हाफ़ कुक हो गए हैं और इसमें से मैं आधे निकाल लूँगी और इसको भी अलग से एक प्लेट में रख लूँगी। और जो बकाया आधे हैं उनका कलर मैं चेंज कर लूँगी और उसमें बकाया सारा चिकन का मसाला रेडी कर लूँगी। अब ये देखें, ये बकाया जो 2 बच गए हैं, इसको मैं इनका कलर चेंज कर लूँगी। यहाँ पे कलर मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी, नॉर्मल कलर चेंज करूँगी, इससे नहीं तो हमारा सालन काला हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर लूँगी। टमाटर को मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। और ये देखें, हल्का सा पानी डाल के और मैं इसको कवर कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। और ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर डाल के इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है और मैंने चिकन इसमें ऐड कर लिया है। चिकन को भी मैं हल्का सा इसमें फ्राई कर लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून लिया है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हाफ़ टी स्पून मैंने ली है सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिए हैं सुर्ख मिर्चें कुटी हुई। और इसके साथ मैंने हल्दी इसमें ऐड की है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है,
और नमक लूँगी मैं हस्बे ज़रूरत, इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि थोड़ा सा नमक पहले करेलों में भी है। तो इन सब को डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मिसालों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। मिसालों को भून लेने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको पका लूँगी। निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी से हमारे करेले बनने जा रहे हैं। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस तरीके से बनाएं। निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी। और ये देखें यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से रेडी हो गया है तकरीबन, और इसको चिकन भी अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं रिमूव कर लूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा ऑयल मैं रिमूव कर लूँगी और जितना मुझे ज़रूरत है उतना रहने दूँगी। और अब इसी के अंदर मैं डालूँगी फ्राई किए हुए हमारे जो करेले थे, उनको डालकर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पका लूँगी ताकि मिसालों का टेस्ट इसमें आ जाए अच्छे से। और इसके बाद जब इसको हल्का सा मैं कुक कर लूँगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज जो मैंने निकाल लिए थे, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और ये प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। तो ये देखें यहाँ पर मैं सारे प्याज इसमें ऐड कर लूँगी और इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर तकरीबन डालूँगी लेमन जूस जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। और बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी सब्ज़ धनिया। और इसके बाद इसको कवर करके मैं तकरीबन स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम पर बना लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर सारा चीज़ें इसमें मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसको स्टीम के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं 15 मिनट इसको। ये देखें बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ये हमारा करेले गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।